नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खोदरे आप सभी का एक बार पुनः MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम यहां अपनी IMP क्वेश्चन सीरीज में केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर खनिज, उर्वरक, मिनरल्स और फर्टिलाइजर के ऊपर IMP क्वेश्चन और उनके लिए कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इन क्वेश्चंस को। हमारे पास यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है केलामाइन निम्न का अयस्क है। ठीक है, तो हमें यहाँ सबसे पहले केलामाइन का क्या फॉर्मूला होता है उसको देखना है। तो केलामाइन का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ZnCO3। ठीक है, अब ZnCO3 के साथ हमें जो धातु मिलती है वो है जिंक। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या मिल चुका है। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए थे, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और लेड। तो हमें यहाँ पर केलामाइन से जो प्राप्त धातु है वो क्या है, जिंक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है देखें। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिप्सम का सूत्र। जिप्सम का हमको क्या बताना, फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर पहला जो सूत्र लिखा है, क्या लिखा हुआ है, CaSO4 का यहाँ पर ट्वाइस H2O के साथ एक केमिकल फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, यही क्या हमारा जिप्सम सूत्र होता है। दूसरा हमारे पास जो है CaSO4 1/2 H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र होता है। ठीक है, तीसरा CuSO4.5 H2O, ये हमारा कॉपर सल्फेट अर्थात इसको हम नीला थोथा भी बोलते हैं, जो कि एक कवकनाशी के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट है हमारा कैल्शियम सिलिकेट। तो हमें यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला बताना है जो कि CaSO4.2 H2O होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है देखें, गेलेना अयस्क है, गेलेना इज एन और ऑफ। तो ये जो गेलेना है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है PbS। ये किसका फॉर्मूला है, गेलेने का। ठीक है, अब गेलेना में हमको जो धातु प्राप्त होती है वो होती है लेड। ठीक है, जो कि हम उसके फॉर्मूले, उसके सूत्र से बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो भी अयस्क और खनिज के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इजी और आसान होते हैं, क्योंकि हमने जो कुछ भी अयस्क फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले से हम उससे मिलने वाली धातु या उस अयस्क का जो भी सूत्र के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी आसानी से इसका आंसर हम कर सकते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या, लेड हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटाइट का सूत्र। ठीक है, अब इस मैग्नेटाइट के ऊपर हमें 3 बार अब तक क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन के आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो हमारे पास पहला सूत्र है Fe2O3, इसको हम हीमेटाइट बोलते हैं। ये Fe2O3 हमारे पास किसका सूत्र है, हीमेटाइट का। FeS2 हमारे पास आयरन डाइसल्फाइड सूत्र है। FeS2 के लिए हम क्या बोलते हैं, आयरन डाइसल्फाइड। ठीक है, फिर हमारे पास अगला जो है वो क्या है, FeCO3, जिसको हम आयरन कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको हम, आयरन कार्बोनेट। और लास्ट वन है हमारा मैग्नेटाइट। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो वो है Fe3O4, जिसका उपयोग क्या हम चुंबक को बनाने में करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइट के लिए फॉर्मूला हमको क्या देखना है, Fe3O4। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का नहीं है? तो हमारा पहला ऑप्शन बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का अगर मैं सूत्र लिखूं तो बॉक्साइट के लिए जो सूत्र मिलता है वो Al2O3.2H2O होता है। ये है हमारे बॉक्साइट का सूत्र। अब मैं बी ऑप्शन की बात करूं, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है। फिर हम चलते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का हमारे पास सूत्र होता है Na3Al(F6). ठीक है। लास्ट हमारा है कोरंडम और इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है Al2O3। ठीक है। तो हमें यहां बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, यहां जिप्सम से हमें जो धातु मिलेगी वो कैल्शियम होगी, और हमारे पास जो क्रायोलाइट है उससे भी एल्यूमिनियम मिलेगा, और कोरंडम से भी हमको एल्यूमिनियम मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके लिए आंसर क्या बी होने वाला है, जिप्सम, जिसके साथ हमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिली सॉल्ट पीटर है। चिली सॉल्ट पीटर इज, तो चिली सॉल्ट पीटर हम यहां पर सोडियम नाइट्रेट के लिए कहते हैं। ये जो हमारा सोडियम नाइट्रेट है ये क्या हमारा चिली सॉल्ट पीटर कहलाता है, क्योंकि इसको चिली में निर्मित किया जाता है। अब ये जो KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, इसे हम बंगाल सॉल्ट पीटर या इंडियन सॉल्ट पीटर के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि इसको क्या भारत में बंगाल में बनाया जाता है, इसलिए इसे हम बंगाल सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। ये हमारा सोडियम सल्फेट है जिसको हम ग्लोवर्स लवण के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है। और ये हमारा डाई सोडियम क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में है, जो कि एक सोडियम और उसके ऑक्साइड के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ चिली सॉल्ट पीटर के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो वो है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है खाने का सोडा। सूत्र हमें देखना है। बेकिंग सोडा इज, तो हमारा पहला ऑप्शन है NaOH। NaOH हमारा क्या कास्टिक सोडा होता है, अर्थात हम इसका उपयोग साबुन के निर्माण के लिए करते हैं। दूसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या हम कपड़े धोने वाले सोडे के निर्माण के रूप में करते हैं। ठीक है। और हमारा सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है यही हमारा खाने का सोडा बेकिंग सोडा होता है। ठीक है। और NaCl जिसको हम सब जानते हैं कि क्या ये हमारे लिए सॉल्ट नमक है। ठीक है। तो हमें इन चार ऑप्शन में से अगर खाने का सोडा सूत्र देखना है तो वो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है एक अति सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है। तो हमने तत्वों की आवश्यकता अनुसार क्या तीन तरह से वर्गीकृत कर रखा है। एक है हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी तत्व, ठीक है, जिनको प्राथमिक तत्व कहते हैं, और इस तरह के तत्वों में हम क्या NPK की बात करते हैं। ठीक है। ये हमारे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। और एक होता है हमारा यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में। ठीक है। जिसमें हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की बात करते हैं। ठीक है। ये है हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व। और एक है हमारा सबसे कम जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास 8 तरह के तत्व होते हैं। आयरन, ठीक है, यहाँ पर निकल, कॉपर, मैग्नीज, ठीक है, और मॉलिब्डेनम और जिंक, क्लोरीन और बोरान। ये है हमारे अति सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी की पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इनसे थोड़ी अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर होता है। और जो परम आवश्यक तत्व है वो NPK है।
हमें इन सब पर क्वेश्चन आता है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक अति सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो अति में अपने पास ये 8 लोग हैं, जिसमें से जस्ता मतलब जिंक होता है, ठीक है। मोलिब्डेनम भी हमारा अति सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। मैग्नीशियम नहीं होता है, मैग्नीशियम हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। तो हमारे पास क्या इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या मैग्नीशियम के रूप में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का प्रतिशत यूरिया में है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन यूरिया अबाउट। तो किसी भी उर्वरक के लिए हमें किसी भी तत्व के क्या भार प्रतिशत को निकालना है, तो उसका बहुत सिंपल क्या हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए समझे। हमें किसी भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो हम उस एलिमेंट का क्या यहाँ पर उस यौगिक के अंदर जो भी मास है वो लेंगे, ठीक है, और उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है उससे डिवाइड कर उसको क्या हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उस यौगिक के अंदर उस तत्व का जो भी भार होगा क्या वो लिया जाएगा, उसको कुल भार, उस यौगिक के जो भी कुल भार है उससे भाग देकर गुणा 100 कर हम किसी भी यौगिक के अंदर किसी भी तत्व के भार प्रतिशत को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पूछा गया है ऑक्सीजन का भार प्रतिशत यूरिया के अंदर, और हमें मालूम है यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, जहां पर क्या हमें एक ऑक्सीजन मिलता है, और उसके लिए क्या हम भार 16 देखते हैं, और उस यूरिया का कुल भार 60 होता है, ठीक है, इनटू क्या करेंगे 100, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व, तो आपको यहां पर पहले तो मिलेगा 2.66 इंटू जब उसका क्या करोगे 100, तो आपका आ जाएगा यहां पर 26.6%, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी उर्वरक के अंदर किसी भी तत्व के भार को क्या भार प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं, जिसको हम बहुत सिंपल से फॉर्मूले का यूज कर इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। ये कर क्या हमें इस तरह से उर्वरकों में तत्वों के भार प्रतिशत को याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम इस फॉर्मूले से किसी भी तत्व के लिए इस भार प्रतिशत को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है नाइट्रोलियम खाद है, द फर्टिलाइजर नाइट्रोलियम इज, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोलियम है क्या हम इसको CaCN2 प्लस C के रूप में देखते हैं, कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन का जो हमारा मिक्सचर है क्या वह हमें नाइट्रोलियम उर्वरक के रूप में देखना है, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन में कैल्शियम साइनामाइड दिया रहता है और हम उसको क्या नाइट्रोलियम उर्वरक कहते हैं, पर वो कहना क्या है गलत। हमें किसको कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन के मिक्सचर को क्या नाइट्रोलियम उर्वरक के रूप में देखना है, ठीक है। आइए चेक करें, पहला ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या हमारे पास CaCO3 के रूप में होता है, दूसरा कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, ठीक है, तीसरा कैल्शियम नाइट्राइट जो कि क्या इस तरह से होगा, और लास्ट वन है कैल्शियम साइनामाइड प्लस क्या कार्बन है। तो हमें पता चल चुका है कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर क्या डी होने वाला है, ठीक है। तो नाइट्रोलियम उर्वरक के लिए हमेशा हमें इस संगठन को देखना है, और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा खनिज उर्वरक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है अमोनियम नाइट्रेट एक उर्वरक को चूने के पत्थर के पाउडर के साथ लेपित किया जाता है, क्यों। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है बेटा एक विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक है। अमोनियम नाइट्रेट एक कैसा उर्वरक है, विस्फोटक प्रकृति का। तो उस विस्फोटक प्रकृति से बचने के लिए क्या हम उसको उस चूने के पत्थर के पाउडर के साथ लेपित कर रखते हैं, ठीक है। तो आइए हमें
इस तरह का जो भी ऑप्शन मिलेगा क्या उसे अपने आंसर के रूप में यहां देखना है। तो विस्फोटक के जोखिम को रोकता है, ठीक है, तो अवॉइड द रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है, मतलब यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी उत्पादन लागत को कम कराता है, गलत सेंटेंस है। इसके नाइट्रोजन अवयव को बढ़ाता है, गलत सेंटेंस है। उर्वरक के रूप में अतिरिक्त पोषक डालता है, यह भी गलत है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हमारा यहाँ पर ए होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है ये, नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु जो अमोनियम को नाइट्राइट में बदल देता है। मतलब हमारे पास अमोनियम है और उसको हम किस में बदलना चाहते हैं, नाइट्राइट मतलब NO2- में। अब ये काम कौन सा जीवाणु करता है, तो आइए उसको समझे। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर का काम होता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलना, मतलब ये बैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकता। अगला है माइकोराइजा। माइकोराइजा एक प्रकार का क्या कवक और हमारी जड़ का सहजीवन है, तो ये भी हमारा कोई बैक्टीरिया नहीं है जो इस काम को करेगा। अगला है नाइट्रोसोमनास। तो नाइट्रोसोमनास क्या करता है, अमोनियम अमोनिया को क्या नाइट्राइट में कन्वर्ट कराता है, तो वो हमारे लिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोसोमनास, ठीक है। अगला जो है हमारे पास नोनास्टक है, जो कि क्या वातावरण की N2 को स्थिरीकरण करने का काम करता है, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होने वाला है, नाइट्रोसोमनास, ठीक है। तो इस तरह हमें बेटा यहां खनिज उर्वरक के लिए क्या क्वेश्चंस देखना है और उनके लिए ये जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए उसके पीछे के कंसेप्ट को देखना है, ठीक है। धन्यवाद सभी को।